तो कुछ ही देर में वो तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा जब जश्न की तस्वीरें मुंबई से सामने निकल कर आएंगी। हमारे साथ रोहित पुनेठा हमारे सहयोगी बने हैं, मनोज जोशी हमारे साथ एडिटर स्पोर्ट्स हैं। अब रोहित आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, इस दिन का इंतजार हम सभी को था और सुबह से ही हम देख रहे हैं भारत में जश्न की तस्वीरें दिख रही है। एक जश्न हमने शनिवार के दिन जब टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी तब मनाया था और आज भी कुछ उसी तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा मुंबई में। बिल्कुल, देखिए सुबह से जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है। पहले जब टीम इंडिया देश पहुंची थी, दिल्ली में लैंड किया था, उसके बाद हमने तस्वीरें देखी थी। सुबह मुंह अंधेरे लोग पहुंच गए थे वहां पर टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए और जैसे ही टीम इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकली थी, आहा, कहते हैं ना कि वो नज़ारा, वो तस्वीर ही बिल्कुल अलग थी। और उसके बाद से सेलिब्रेशंस का दौर लगातार जारी है। इंतजार यही हो रहा था अनन्या कि कब टीम इंडिया बारबाडोस से वो ट्रॉफी लेकर आए। उस ट्रॉफी को लोगों ने अब तक टेलीविजन पर देखा था, लेकिन उस ट्रॉफी को सामने से देखने के लिए लोग किस कदर बेताब थे, वो बेताबी आज मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस में नजर आई। और जाहिर सी बात है मनोज जी, क्योंकि मौका बहुत बड़ा था। वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय टीम के लिए रही और सबसे खास बात कि आप अनबीटन रहे। पूरी सीरीज में आपने बड़े बड़ों को हराया और फाइनली जब आपने वर्ल्ड कप जीता तो ऐसे स्वागत तो होना ही था। पलकें बिछा रखी हैं लोगों ने टीम इंडिया के लिए और अभी तो और मुंबई से शानदार तस्वीर दिखनी बाकी है। टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई वाले पलकें बिछाए भारतीय टीम का इंतजार कर रहे हैं जब विक्ट्री परेड निकलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जीत वाकई जो पिछली तमाम जो जीते हैं भारत की वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की, उनसे अलग है। क्योंकि आप 1983 का वर्ल्ड कप देखेंगे, वहां हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, वेस्ट इंडीज से भी हारे, उसके बावजूद हम चैंपियन बने। 2007 का आप वर्ल्ड कप उठाकर देखिए, T20 वर्ल्ड कप का, वहां हम एक मैच न्यूजीलैंड से हारे। उसके अलावा आप 2011 का वर्ल्ड कप देखेंगे, वहां पर भी हम एक मैच जो है साउथ अफ्रीका से हारे। एक मैच टाई हुआ, यानी हम इंग्लैंड को नहीं हरा पाए, यानी निर्धारित उसमें। लेकिन यहां पर हम अनबीटन रहे, अपराजित रहे, कोई आसपास भी नहीं फटका हमारे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूर हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ा और पाकिस्तान के खिलाफ तो हमने बहुत ही कम रनों का बचाव किया, जहां ऋषभ पंत स्टार साबित हुए। छोटी छोटी पारियों से उन्होंने जो है अपना इम्पैक्ट डाला। तो इसलिए यहाँ जो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं ना, वहां पर लो स्कोरिंग मैचों में आपने बेशक कम रन बनाए हो, 20 से 25 रन, 30 रन, वो भी बहुत इंपैक्ट डालते हैं। कितनी गेंदों पर आपने बनाए, स्ट्राइक रेट हमारा बहुत सुधरा है पहले से। तो ये सारी चीजें जो है बरसों की मेहनत है और सबसे भी बढ़कर है मानसिक दृढ़ता। और मुझे लगता है कि रोहित के लिए तो ये वर्ल्ड कप और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि बतौर कप्तान रोहित ने टीम को लीड किया और जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत शानदार रही। 3-3 हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाई। जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस थे उसमें रोहित चले। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित ने शानदार बैटिंग की, इंग्लैंड के अगेंस्ट रोहित ने शानदार बैटिंग की। जहां पर जरूरत थी टीम को, वहां पर एज ए कैप्टन कहते हैं ना कि आप 2 कदम आगे बढ़कर लीड कीजिए, एग्जैक्टली रोहित ने वही किया। तो रोहित के लिए तो और बड़ी उपलब्धि रही। अब तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये आखिरी मौका था उनके पास अपने नाम, कहते हैं ना कि स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए। अब वर्ल्ड कप का जब भी जिक्र आएगा हिंदुस्तान में, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन लिखा आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और बाकी ये भी है कि रोहित शर्मा अकेले ऐसे भारतीय हैं जो T20 वर्ल्ड कप के हर पड़ाव में उतरे हैं। हर वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद जितने रन उन्होंने अपने इस आखिरी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप के आखिरी पड़ाव में जो उन्होंने बनाए, इतने रन उन्होंने पहले कभी नहीं बनाए। उनका स्ट्राइक रेट बहुत आला दर्जे का रहा। सेमीफाइनल का उनकी जो जीत थी वो कमाल की थी। और जो मेन स्ट्राइक हमारे जो बल्लेबाज होते हैं, जो जिनका 174 175 का स्ट्राइक रेट रहता है, उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब मैं बात कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव की, जो अमूमन अपने नेचुरल अंदाज में 360 डिग्री प्लेयर कहे जाते हैं, उन्होंने भी रोहित शर्मा का साथ बखूबी दिया। तो यहां कोई भी अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला। ये सबसे बड़ी खूबी है और मुझे लगता है कि ये जो फलसफा है जीत का, ये तमाम टीमें इसको जरूर सीखेंगी कि जब भी बात होगी, जैसे हम पॉलिटिकली आप लोग अक्सर कहा करते हैं कि गुजरात मॉडल, मुझे लगता है अब कहा जाएगा कि इंडिया मॉडल, जीतने का इंडिया मॉडल क्या है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि क्रिकेट हिंदुस्तान में सिर्फ एक खेल नहीं है, एक इमोशन है। और वो इमोशन आज हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा और जो लोग दिल्ली नहीं भी पहुंच पाए, हमने देखा कि सड़कों पर उतरकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और वही इमोशन की तस्वीरें मुंबई से भी सामने आ रही हैं। मेरे साथ अनन्या है, मेरी सहयोगी। अनन्या के पास मैं चलूंगा। अनन्या मुंबई से तस्वीरें हमको दिखाएंगी। अनन्या, आपके पास आ रहा हूं मुंबई का इमोशन देखने के लिए, जो लोगों के दिल में उमड़ घुमड़ रहा है, वो इमोशन देखने के लिए, वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने के लिए मुंबई वासी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब रोहित एंड टीम सड़क पर आए और विक्ट्री परेड का वो भी हिस्सा बने।
बिल्कुल रोहित, आपने ठीक कहा और ख़ास तौर पर कप्तान रोहित शर्मा का इंतज़ार जो है वो मुंबई की सड़कों पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में हालांकि पूरी टीम इंडिया का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, कैसे जश्न होना चाहिए, तो उनकी तरफ से कहा गया कि 2007 में जिस तरह की तस्वीर हमने देखी थी, जो ओपन बस में खिलाड़ी नजर आए थे ट्रॉफी के साथ और मुंबई की सड़कों पर लोग जो हैं वो फैंस जो हैं वो नजर आए थे, उसी तरह का जिक्र उन्होंने कहा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, और नीतीश जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। नीतीश, क्या जानकारी है आपके पास? टीम इंडिया लैंड कर गई है, फैंस से बात करिए, कितने उत्साहित हैं, कितने एक्साइटेड हैं टीम इंडिया को देखने के लिए, ट्रॉफी देखने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए टीम इंडिया जो है वो लैंड कर चुकी है और अब जो है फ्लैश लाइट भी जो मोबाइल की है वो ऑन हो चुकी है। यहाँ पर फैंस मौजूद हैं, लगातार वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, लगातार भारत भारत के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो यहाँ पर जैसे एक परंपरा रही है जनरेशन बाय जनरेशन, जो क्रिकेट की एक लेगेसी हर एक परिवार जो है भारत में अपने आने वाले जनरेशन को पास करता है, वो लेगेसी यहाँ पर भी दिख रहा है। आप अपने बच्चे को लेकर आए हो, जैसे हमें हमारे बड़ों से मालूम पड़ता था क्रिकेट के बारे में कपिल देव के बारे में, वैसे ही आप भी जनरेशन बाय जनरेशन पास करने की परंपरा फॉलो कर रहे हो। हाँ, देखो मेरे बच्चे को लेके आया हो, बाइक से लेके आया हो पूरी बारिश में टीम इंडिया को देखने के लिए। हाथी को जल्दी, हाथी को आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कुर्ला वेस्ट से आए, बहुत देखने ख्वाहिश से देखना पड़ता है। क्या कुछ यहाँ पर जो है किस तरीके से आप लोग स्वागत करेंगे टीम इंडिया का? हम लोग यहाँ पे 4 घंटे से खड़े जोर जोर से चिल्लाएंगे इंडिया 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 इंडिया। जो 13 साल बाद जो इंडिया टीम ने किया वो हमारे 4 घंटे से कुछ नहीं, हम रात तक खड़े रह सकते हैं यहाँ पे, जब तक वो आएंगे हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं बहुत बड़े इंडियन फैन। कम ऑन इंडिया इंडिया। आप भी में काफी देर से यहाँ पर पहुंची हुई है, आपको भी देख रहे नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ बताएंगी किस तरह स्वागत होगा टीम इंडिया का? ये जो सारे कैमरास आपको दिख रहे हैं वो उसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 13 इयर्स के बाद इंडिया जीत के आई है और इस साल का सारे जन इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ खड़े हो होकर जो थक गए वो यहाँ रेलिंग पर बैठना। चलिए आपके पास नीतीश हम आएंगे, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एयरपोर्ट से तस्वीरें नीतीश ज़रूर हम तक पहुंचा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से